हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी के लक्षणों के बारे में कि इसकी कमी होने पर आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और साथ ही जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है सभी घर वाले आप पर जोर देते हैं आपकी डाइट को लेकर को आपको आपकी डाइट कैसी रखनी चाहिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पूरे पोषक तत्व मिल सकें। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनमें से ही एक है कैल्शियम, क्योंकि बच्चे के दांत और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा शरीर बच्चे के विकास के लिए माँ की हड्डियों से ही कैल्शियम लेकर बच्चे को देता है, तो माँ का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी बनी रहेगी तभी माँ के शरीर से ही बच्चे को कैल्शियम मिलेगा। अगर माँ के शरीर से ही बच्चा कैल्शियम लेगा तो माँ में कई सिम्टम्स नज़र आते हैं, कई लक्षण होते हैं जिससे आपको कमज़ोरी महसूस होगी और पर्याप्त मात्रा में बच्चे तक कैल्शियम नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि आपका शरीर खुद से कैल्शियम का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए आपको संतुलित आहार और कुछ सप्लीमेंट से इसकी पूर्ति करनी होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपको डॉक्टर टेबलेट्स देते हैं विटामिन्स की, कैल्शियम की, ताकि आपके थ्रू ही बच्चे को कैल्शियम मिले। जब आप गर्भवती होती हैं तो हर दिन कम से कम आपको 100 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की हैं तो प्रतिदिन कम से कम आपको 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम गर्भ में पल रहे बच्चे के विकसित हो रहे दांत हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियां और दिल और जो नसों के विकास में बदलाव देता है, बढ़ावा देता है। अगर आप प्रेगनेंसी में अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेती हैं तो शरीर में पहले से जमा कैल्शियम बच्चे को मिलने लगता है और आपको कमज़ोरी आने लगती है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। उसमें कई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो आप अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में जो डाइट आपकी चलती है उसको लीजिए और डॉक्टर से पूछ कर ही कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती हैं वो लीजिए। मन से ऐसी कुछ भी चीज़ें ना लीजिए जो आपको परेशानी खड़ी कर दें। दूध से बनी हुई चीज़ों को आप आपकी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की मात्रा को नहीं लेती हैं तो इसका कुछ असर हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत से कम या ज़्यादा कैल्शियम लेने पर आपको दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कम मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे के जन्म के समय वजन कम होने जैसे परेशानी आपको हो सकती है। तो पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स की मात्रा को आप बढ़ाइए। और साथ ही आपको और सिम्टम्स आते हैं जैसे उंगलियों में सुन्नता और झंझनाहट, बार बार पैरों में झुंझुनाहट चढ़ना, बच्चे का विकास धीमा होना, बच्चे की हड्डियों को पर्याप्त कैल्शियम ना मिल पाना, और साथ ही मांसपेशियों और पैरों में ऐंठन, भूख में कमी आना, ये वाली चीज़ें आपको हो सकती है। पैर हाथ में झंझनाहट आ सकती है और साथ ही बच्चे का जो विकास है वो भी धीमे होने लगता है। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दुबलापन या बहुत ज़्यादा दुबले रहते हैं, हड्डियों का फ्रैक्चर भी हो सकता है। कैल्शियम वाली कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है अब हम यहाँ जानेंगे। तो दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, चीज़, ब्रोकली, सोयाबीन, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जी, तिल, किशमिश, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये ध्यान रखिए जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उन चीज़ों को आपको नहीं लेना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। या बहुत ज़्यादा आपको जैसे दही खाने से कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो उनको इचिंग आने लगती है, खुजली होने लगती है, तो इस चीज़ को भी ना लीजिए। और हमेशा ठंडी चीज़ों को शाम को लेने से बचिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अक्सर खांसी आती है और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट की दवा लेते हैं यानी कि कैल्शियम की टेबलेट्स लेते हैं तो वो भी आप कोशिश कीजिए दिन में ही लीजिए। और पर्याप्त दवाई लेने के बाद 2 घंटे आराम ज़रूर कीजिए। कभी भी खाली पेट टेबलेट्स से और दवाइयों को ना लें, मेडिसिन को ना लें। अगर आपको उल्टियाँ होती हैं तो आप थोड़ा सा हल्का वॉक कीजिए खाने के बाद, तब आप लीजिए। तो कैल्शियम की इतनी ज़रूरत रहती है और आपको लेना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, वेट कम होना, ब्लड का फ्लो ना मिलना, ऑक्सीजन का ना मिल पाना भी हो सकता है और सांस भी फूल सकती है। अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी के समय आपको जो फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद भी आप चाहें तो डॉक्टर से पूछकर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प सके। और कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही हमारी और वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।